तालकटोरा के भव्य इंडोर स्टेडियम में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की आर्य विद्या परिषद के अंतर्गत संचालित लगभग 50 शिक्षण संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से सशक्त भारत बनाएंगे, हम हैं देश का भविष्य विषय पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम के हम सभी के सर्वप्रिय अध्यक्ष महाशय धर्मपाल जी, मेरे पिता श्री रामकृष्णपाल जी आर्य, श्री मुंशीराम सेठी जी, श्री योगेश मुंजाल जी, माता प्रेमलता शास्त्री जी, आनंद कुमार आर्य जी, सत्यानंद आर्य जी, ब्रह्मचारी राज सिंह जी, भाई विनय जी, भाई धर्मपाल जी, उपस्थित देवियों सज्जनों एवं भारत के उज्जवल भविष्य की आशाओं के प्रतीक नौनिहाल बच्चों, विद्वानों के मुख से सुना है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीव्याम सर्वमानवाः। अर्थात भारतवर्ष वह पुण्य भूमि है जहां संपूर्ण पृथ्वी से मनुष्य आकर ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्राप्त कर गौरवान्वित होते थे। सज्जनों, आज समय बदलने के साथ हमारा गौरवपूर्ण स्थान एवं अन्य संस्कृतियों ने ले लिया है और हम विश्व गुरु कहलाने वाले कहीं न कहीं दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं समय फिर से करवट ले रहा है और विश्व एक बार फिर आशा भरी दृष्टि से भारत की ओर निहार रहा है। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। विश्व शक्ति बनने के इस लक्ष्य हेतु हमें जहां कृषि, उद्योग, व्यापार में क्रांति लानी होगी, वहीं अपनी प्राचीन संस्कृति, गौरवमयी इतिहास, पर्वों, भाषाओं एवं परंपराओं की रक्षा भी करनी होगी। आर्य समाज ने प्रारंभ से ही शिक्षा के महत्व को समझा एवं अनेक गुरुकुलों, पाठशालाओं, कॉलेजों की स्थापना इसी उद्देश्य से की, जिससे भारतीय पीढ़ियां देश प्रेम, स्वाभिमान एवं सांस्कृतिक रक्षा के महान व्रत को धारण करती रहें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वाले अधिकांश लोग आर्य शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में आकर ही इस क्षेत्र में कूद पड़े। आज भी आर्य शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय है। बड़े ही गर्व का विषय है कि ऐसी संस्थाओं की संख्या थोड़ी नहीं अपितु सरकारी शिक्षण संस्थाओं के पश्चात सर्वाधिक है। प्रिय बच्चों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इन विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे अनेकानेक हुतात्मा रहे हैं। आपको विद्यालय के इन दिनों में दिए जा रहे संस्कारों का महत्व थोड़े बड़े होने पर अवश्य ही समझ में आएगा। वास्तव में बालकों का निर्माण प्रायः 3 स्थानों पर होता है: घर, समाज एवं विद्यालय। आज के विद्यालय बच्चों को कैरियर ओरिएंटेड विषय पढ़ाने के फेर में नैतिक शिक्षा को दरकिनार कर देते हैं। समाज का परिवेश कितना दूषित है, आप सब, हम सभी इस चीज को जानते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी एवं टूटते परिवारों के वातावरण भी कोई विशेष संस्कारों बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या किया जाए? क्या है कोई समाधान? मैं समझता हूं अवश्य है। वह है इस प्रकार के कार्यक्रमों का अधिक से अधिक आयोजन, महापुरुषों एवं वैदिक संस्कृति पर आधारित इन गीतों, नाटकों एवं प्रसंगों का अभिनय एवं मंचन करते समय उन महापुरुषों के चरित्रों के गुणों को ये बालक बालिकाएं स्वाभाविक रूप से ही आत्मसात कर लेते हैं। बच्चों, अपने जीवन में कितना महान बनना है, यह आपके जीवन के यही वर्ष तय करने वाले हैं। अतः सदैव महापुरुषों के आत्मचरित्र, जीवन गाथाएं
एवं उन पर आधारित कॉमिक्स, सीरियल एवं फिल्मों आदि से प्रेरणा लेते रहो। विचार टीवी ने भी अनेक महापुरुषों के जीवन पर आधारित एवं समाज में अन्य ज्वलंत विषयों पर फिल्में बनाई हैं एवं आगे लगातार बनाने की योजना है। इन फिल्मों को अनेक प्राइवेट स्कूलों एवं लगभग 5000 सरकारी विद्यालयों में दिखाया जा रहा है। अनेक राज्यों की सरकारें भी इस दिशा में काफी उत्साह दिखा रही हैं। माननीय बहन शीला दीक्षित जी ने पिछले वर्ष महर्षि दयानंद निर्वाण के 125 वर्ष के समापन समारोह में ऐसी फिल्मों की आवश्यकता पर बल दिया था। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है एवं अन्य राज्य दिल्ली का स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं, अतः मैं यहाँ गोस्वामी जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली के स्कूलों में भी इस योजना की शुरुआत शीघ्र करवाएं। बच्चों, मैं आपको विशेष रूप से बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां की हैं और इन्हें तैयार करवाने का श्रेय आपके अध्यापकों एवं माता पिता को विशेष रूप से जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि एक बार करतल ध्वनि से उन सभी का हम आभार व्यक्त करें। जहां हम प्राचीन संस्कृति से बहुत कुछ सीखें, वहीं नवीन से नवीन साधनों का प्रयोग भी हम करें। आज का युग विज्ञान का युग है और हम पुरानी मशीनों, तौर तरीकों एवं साधनों से अपने प्रचार को वह तेजी नहीं दे सकते जिसकी आज आवश्यकता है। आर्य समाज की इन सभाओं के युवा नेतृत्व ने भी इन आवश्यकताओं को समझकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर निर्माण करने का जिम्मा लिया है जिससे संपूर्ण आर्य जगत एक सूत्र में पिरोया जा सकेगा और हम सभी संगठित होकर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकेंगे और अपनी कार्य क्षमता को हम बढ़ा पाएंगे। आर्य समाज ने सदैव ही देश की अस्मिता की रक्षा की है और अब भी आप बालकों से यही आशा करता हूं कि भारत फिर से विश्व को शांति का, समभाव का, सौहार्द का, समृद्धि का और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला विश्व गुरु बनेगा और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम की कल्पना को साकार करेंगे। सभी आयोजकों का एक बार धन्यवाद करता हूं और मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया। जय हिंद।